Hi class, this will be our part 2 of the series under Bihar history, um, where we are going to cover सेना डायनेस्टी, चेरो डायनेस्टी, उज्जैनी एंड कन्नड़ डायनेस्टी। ये हम लोगों का पार्ट 2 है वीडियो का, लेक्चर पार्ट 2, जिसमें हम लोग सेना डायनेस्टी को, चेरो डायनेस्टी, उज्जैनी और कन्नड़ को देखने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पाला डायनेस्टी को देखा था। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा पाला डायनेस्टी। ठीक है, वो अच्छे से मैंने कवर किया है। ठीक है, पाला डायनेस्टी में मैंने क्या क्या कवर किया है वो आपको बता दूँ। पाला डायनेस्टी में हमने देखा उसके फाउंडर गोपाल थे। उन्होंने उदंतीपुर महाविहार, जो कि बिहार शरीफ में है, नालंदा, वहाँ पे स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद धर्मपाल आए। धर्मपाल में हमने देखा उन्होंने विक्रमशिला और सोमपुरा का है, बांग्लादेश में, महाविहार की स्थापना करी। फिर उन्होंने विक्रमशिला में स्थापित करा महाविहार। उनको उत्तर पद स्वामी के उपाधि से सहोदल, जो कि गुजरात के पोएट थे, उन्होंने नवाजा। उनके राज्य में हरिभद्र नाम के राइटर थे। ठीक है, इनके राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल हुआ था। किसको लेके? कन्नौज को लेके ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल हुआ था। किसके बीच में? पाला, राष्ट्रकूता और प्रतिहारा के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे देवपाल, जो इनके पुत्र थे। इनके राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ था कि बालपुत्र देव, जो कि जावा के थे, उन्होंने 5 ग्राम नालंदा में मांगे थे ताकि वो वहाँ पे विहारा सेटअप कर सके। ठीक है, बालपुत्र देव का नाम याद करना है। फिर नरेपाल आए थे। नरेपाल क्यों आए थे, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने भाग्य देवी राष्ट्रकूता प्रिंसेस से शादी करा था, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था अपने वंश को मजबूत करने के लिए। ठीक है, फिर आए थे कौन? महिपाल, जिनको हम लोग सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी बोलते हैं, महिपाल को। ठीक है, इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ था कि राजेंद्र चोला नॉर्थ इंडिया में अटैक कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गजनी भी भारत में सबसे पहली बार 1998 एडी में अटैक किया था। ठीक है, जिस समय महिपाल शासक बने थे। ठीक है, फिर लास्ट में क्या थे? रामपाल लास्ट रूलर थे पाला डायनेस्टी के। यही बेसिकली हम लोगों को जानना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेना डायनेस्टी और उनसे रिलेटेड कुछ तक। तो सेना डायनेस्टी पढ़ने जा रहे हैं। सेना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सुमंत सेन। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें, पहले तो के बारे में इतना जानना है कि इनका फाउंडर कौन है, सुमंत सेन। उसके बाद उनके बेटे हेमंत सेन, सुमंत हेमंत। ठीक है, उसके बाद आएगा विजय सेन। कौन आएगा? विजय सेन। ये इम्पोर्टेंट है विजय सेन। क्यों भाई विजय सेन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने 60 वर्षों तक राज्य किया। इन्होंने एक लड़ाई लड़ी और जीती भी। वो किससे? नन्यदेव से। जो नन्यदेव थे उनसे इन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती भी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नन्यदेव कौन थे? कन्नड़ डायनेस्टी के फाउंडर थे। अभी हम लोग कन्नड़ डायनेस्टी जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे फिर से नन्यदेव का जिक्र करेंगे। नन्यदेव कौन थे? कन्नड़ डायनेस्टी के फाउंडर थे और विजय सेन से लड़ाई में हार गए थे। उसके बाद इन्होंने फ्यूडलिज्म एक्सेप्ट कर लिया था सेना डायनेस्टी का। ठीक है, हम लोग देखेंगे सेना डायनेस्टी वर्सेस कन्नड़ डायनेस्टी, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में। उसके बाद आए भल्लाल सेन। जैसे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो हम लोग देखे होंगे मूवी, क्या देखे थे? भल्लाल देव वाला, महिष्मति भल्लाल देव। किस मूवी में था आप लोग बताइए? बाहुबली। किस मूवी में था? बाहुबली। तो भल्लाल देव, वो भल्लाल था, ये बल्लाल है। ठीक है, मिलता जुलता याद रहेगा। पहले कौन आए थे? सुमंत आए। फिर कौन आए? हेमंत आए। फिर कौन आए? विजय सेन। फिर भल्लाल देव। फिर लक्ष्मण सेन। ठीक है, ये 5 रूलर ही याद करने हैं, जिसमें इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि इसने कन्नड़ डायनेस्टी के फाउंडर नयनदेव
कर्नट को हराया था। ठीक है, भल्लाल देव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके बारे में नहीं जानना है हमें। ठीक है, फिर है लक्ष्मण सेन, ये इम्पोर्टेंट है। कौन है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इम्पोर्टेंट है। इसके राज्य में बख्तियार खिलजी ने अटैक कर दिया था बंगाल पे। बख्तियार खिलजी कौन था? महमूद गौरी का स्लेव था। स्लेव मतलब कमांडर बोल सकते हैं, जैसे कि महमूद गजनी का एक, गौरी का और कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसी तरह बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गौरी का ही एक स्लेव था, जिसने नालंदा, विक्रमशिला सबको तहस नहस कर दिया था। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, पाला में पढ़ा हमने। नालंदा का आप लोग कमेंट कीजिएगा, नालंदा का स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने पार्ट 1 में कवर करा है। ठीक है, तो यहाँ पे है जो लक्ष्मण सेन थे वो बूढ़े राजा थे, बूढ़े थे। जब हम लोग एक बार बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बख्तियार खिलजी नादिया में, जो नादिया बंगाल का रिलीजियस कैपिटल था, ठीक है, उधर थे। ठीक है, वहाँ पे बख्तियार खिलजी एक डिस्गाइज करके, अपने आप को छिपा के, हॉर्स ट्रेडमैन के रूप में ये लोग घुस गए थे बंगाल में कि हम लोग घोड़ा बेचने वाले हैं। ठीक है, उसका भेष बना के रीजन में घुस गए थे, बंगाल रीजन में, और उसके बाद वहाँ पे अटैक कर दिया था। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन का नाम इम्पॉर्टेंट है, विजय सेन का नाम इम्पॉर्टेंट है इस सेना डायनेस्टी में। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह कर्नट, जो नयन देव कर्नट थे, जो विजय सेन से हार गए थे, उसके कर्नट नयन देव के जो वंशज हुए लास्ट में, उन्होंने किस तरह बख्तियार खिलजी का हेल्प किया था और लक्ष्मण सेन पे बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को एक बुक तबागत नसीरी में तबकात नसीरी में देखने को मिलती है। इसके राइटर कौन थे? मिनाज सिराज थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट हुआ? एक पॉइंट इम्पोर्टेंट ये हुआ कि नयन देव जो कर्नट डायनेस्टी के रूलर थे, उनको किसने हराया? तो वो बोल देगा क्या क्या विजय सेन ने हराया, वल्लाल सेन ने हराया, हेमंत सेन ने। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विजय सेन ने हराया। तो आप लोगों को याद, नयन देव पे विजय किसने पाई? विजय सेन ने। नयन देव पे विजय किसने पाई भाई? तो विजय सेन ने पाई। इस तरह याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नयन देव पे विजय किसने पाई? विजय सेन ने पाई। ठीक है, बख्तियार खिलजी किसके शासनकाल में, किस सेन राजा के काल में अटैक किए थे? तो लक्ष्मण। तो एक तरह इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने लक्ष्य साधा बंगाल के ऊपर। बख्तियार खिलजी ने किसके शासनकाल में बंगाल को अपना लक्ष्य बनाया? तो लक्ष्मण सेन। ठीक है, ये भी मुझे लगता है थोड़ा मिलता जुलता ट्रिक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर पूछा जाए नयन देव के ऊपर विजय किसने पाई? तो विजय सेन ने। बख्तियार खिलजी ने किसके शासनकाल में बंगाल को अपना लक्ष्य बनाया? तो लक्ष्मण सेन के। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया आपका सेना डायनेस्टी। बस इतना ही है सेना डायनेस्टी जो हम लोगों को पढ़ना है। 1-2 पॉइंट ही पढ़ना है जो मैंने अंडरलाइन कर लिया। क्रोनोलॉजी ऑफ किंग आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि आप लोग क्रोनोलॉजी में बताएं कि कौन राजा किसके बाद आए थे। फिर आते हैं हम लोग चेरों पे। ठीक है, चेरो एक तरह से देखा जाए कि अभी के प्रेजेंट डे के हिसाब में तो एक ट्राइबल भी होते हैं चेरोस। ठीक है, ट्राइबल्स भी हैं चेरोस। ठीक है, तो चेरोज किस रीजन में थे? तो चेरोज शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। तो आप देखिए जो बिहार का रीजन है, इस तरह का बिहार का रीजन है, और ये
झारखंड है तो पलामू ये इधर हो गया। आप देखिए शाहाबाद, सारण, चंपारण, पलामू ये पूरा रीजन एक तरह से देखा जाए तो चेरोज के पास था। ठीक है, चेरोज के पास था। शाहाबाद आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं बाबू कुंवर सिंह के लिए कि वहाँ के वो जागीरदार थे, जगदीशपुर शाहाबाद। ठीक है, इनमें इम्पोर्टेंट रूलर कौन है? मुकुंद चेरो। इन पे इम्पोर्टेंट रूलर कौन है? मुकुंद चेरो। मतलब आगे देखेंगे कि मुकुंद चेरो ने किस तरह उज्जैनीज को शरण दिया था, जब उज्जैनीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चेरो के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद आए थे सहसबल चेरो। इनका भी हम लोग उज्जैनी में पढ़े थे। उज्जैनी कौन थे? जो उज्जैन से आए थे, जो उज्जैन धार रीजन से आए थे उनको हम लोग उज्जैनी बोलते हैं। जो बिहार में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिहारी बोलते हैं। तो जो उज्जैन से आए थे, उज्जैन में रहते थे, उनको उज्जैनी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है? कुमकुम चंद झरप। कुमकुम चंद झरप ये इम्पोर्टेंट है। इस दोनों का हम लोग उज्जैनी में देखेंगे। ठीक है, चेरो और उज्जैनी का एक तरह से लड़ाई चलता ही रहा। चेरो और उज्जैनी का एक तरह से लड़ाई चलता रहा। कहाँ से? सहसबल से स्टार्ट हुआ था ये। सहसबल चेरो से लड़ाई जो स्टार्ट हुआ वो चलता ही रहा। हमने सेन और किसके बीच में लड़ाई देखा? सेन और कर्नाट के बीच में लड़ाई देखा। ठीक है, और ये किसके बीच में? चेरो और उज्जैनी के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर अभी मैं आपको पढ़ाई देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या है कि मुकुंद चेरो जो थे उन्होंने भोजराज उज्जैनी को शरण दिया था। क्यों शरण दिया था? क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने धार रीजन में अटैक कर दिया था, जिस कारण से उज्जैनीज को अपने रीजन को, अपने घर को छोड़ के भागना पड़ा था और फिर वो लोग चेरो के शरण में आए थे। तो मुकुंद चेरो ने उनको शरण दिया। तो उसके बाद जब मुकुंद चेरो के बाद जब सहसबल चेरो आए तो उनका उज्जैनी के साथ नहीं बना। तो उन्होंने क्या किया? जो भोजराज चेरो थे, भोजराज उज्जैनी थे, उनका कत्ल कर दिया। किसने? सहसबल चेरो ने। क्योंकि देखा गया था कि उज्जैनी सब अपना धाक जमाने लगे थे रीजन में। तो सहसबल को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने भोजराज उज्जैनी का कत्ल कर दिया। भोजराज उज्जैनी अपने बेटे देवराज को भी लेके आए थे साथ में। सभी आएगा, अपना किंग आएगा तो बेटा भी आएगा उसका ही, तो वो भी आए थे, देवराज उज्जैनी भी आए थे। तो देवराज ने अपने पिता के कत्ल का बदला लिया और सहसबल का कत्ल कर दिया। इसलिए देखिए उज्जैनी और चेरो में हमेशा लड़ाई रहेगा। फिर कुमकुम चंद झरप आए, उन्होंने उज्जैनी से फिर बदला लिया। ठीक है, ये भोजपुर रीजन है। आप समझ ही रहे हैं कि चेरो किस रीजन में रूल किए थे? शाहाबाद, सारण, चंपारण। ठीक है, तो शाहाबाद, चंपारण सब भोजपुर रीजन हो गया इधर। ठीक है, तो वहाँ के हेड कौन बने? कुमकुम चंद झरप जब बने, उन्होंने उज्जैनी को हराया। उसके बाद कौन आए? प्रताप राय चेरो आए। ठीक है, अब देखिए उज्जैनी जो था वो मुगल्स के साथ मिलकर चेरोज को डिफीट किए और फिर चेरो पूरी तरह मुगल किंगडम में मिल गया। 3 आक्रमण मुगल्स ने किए और तीसरे आक्रमण के बाद चेरो मुगल में मिल गया। इसमें नाम क्या क्या याद करना है हम लोगों को रखना है? मुकुंद चेरो जिन्होंने उज्जैनी को शरण दिया, फिर सहसबल चेरो जिनका उज्जैनियों के साथ नहीं बना और उन्होंने भोजराज उज्जैनी का कत्ल कर दिया। बाद में भोजराज के बेटे देवराज उज्जैनी ने सहसबल से बदला लिया। उसके बाद आए कुमकुम चंद झरप। इन्होंने कुमकुम चंद झरप ने उज्जैनियों को हराया। ठीक है, उज्जैनियों को हराया। ठीक है, उसके बाद आए प्रताप राय चेरो। ठीक है, फिर उज्जैनियों ने 1611 कौन मुगल शासक थे आप बताइए, कमेंट कीजिएगा। मैं हिंट कर दूं कि ये अकबर के बाद की बात है। 1611 में उज्जैनियों ने मुगल के साथ मिलकर चेरो को हरा दिया और मुगल ने 3 आक्रमण के बाद चेरो किंगडम को पूरी तरह अपने में सम्मिलित कर लिया, अपने साम्राज्य में। ठीक है।
अब आते हैं उज्जैनी पे। तो उज्जैनी क्या था, देखिए मैंने जैसे बताया, माइग्रेंट्स ऑफ धार रीजन ऑफ एमपी। ठीक है, धार एमपी में आज भी एक ज़िला है। ठीक है, तो वहाँ से ये लोग आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया था धार रीजन में। ठीक है, और उसके किंग भोजराज अपने बेटे के साथ मुकुंद चंद से शरण लिया और उसने उन्हें साउथ गंगेटिक प्लेन में रहने का जगह दिया। फिर सहसबल चेरो जो थे, उन्होंने भोजराज को हराया और उनको मार दिया। तो देवराज उज्जैनी ने क्या किया था, सहसबल को मार दिया और भोजपुर नामक शहर की स्थापना करी। आप देखिए, गंगा बहती है बिहार में कहाँ से? इस तरफ, मिडिल से एक तरह से। ठीक है, भोजपुर कहाँ है? यहाँ पे ये बक्सर, भोजपुर रीजन। ठीक है, अब उज्जैनी सब इधर एमपी से आया, इधर से, और इसको ये वाला इलाका दिया होगा रहने के लिए। ये लोग ऊपर भी जाने लगा अपना, तो सहसबल के साथ झगड़ा हो गया था। आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गया था। कहाँ तक? भोजपुर की स्थापना किसने कर दी थी? देवराज ने। भोजपुर क्यों? उसके बाप का नाम क्या था? भोजराज। आपको पता, अब ये भी पता चल गया कि भोजपुर नाम कैसे पड़ा है। तो देवराज के पिता का नाम क्या था? भोजराज। इसलिए उसने भोजपुर नामक जगह का स्थापना करी। ठीक है, तो थोड़ा सा इतिहास हम लोगों को भी इस तरह भी, आज जो भोजराज है, भोजपुर है, वो कैसे नाम पड़ा है? तो देवराज के पिता भोजराज के नाम पर भोजपुर नाम पड़ा है। ठीक है, उज्जैनीज का अच्छा रिलेशन था मुगल्स के साथ। तो हम लोगों ने देखा कि 1611 एडी में उज्जैनी प्लस मुगल्स मिलके चेरोज को हरा दिया। चेरोज को ये लोग डिफीट कर दिया था। किसने? कौन? उज्जैनी और मुगल मिलके, और मुगल साम्राज्य में फिर चेरो को मिला लिया गया था। ठीक है, उज्जैनीज हैज गुड रिलेशन विथ हसन शाह, जागीरदार ऑफ सासाराम। हसन शाह कौन है? हसन शाह फादर ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे आगे, शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर हैं बिहार के, जिन्होंने दिल्ली में भी शासन किया। ठीक है, और फिर इनका कैपिटल क्या था उज्जैनी का? बीटा। पहले दवा था, फिर वहाँ से इन्होंने बीटा कर लिया था। हम लोगों को क्या देखना है? इसका कैपिटल याद कर लेना है। कैपिटल क्या था? बीटा कर लिया था इन्होंने। कहाँ से? फ्रॉम दावा। उज्जैनी हो गया। कहानी मैंने बता दिया था, मुझे लगता है उस तरह आपको याद भी हो जाएगा। भोजपुर से याद कर लीजिएगा, भोजराज। देवराज हो जाएगा, भोजराज हो जाएगा। हसन शाह, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे शेरशाह सूरी को, तो उसमें हसन शाह फिर से आएंगे। अब आते हैं कन्नड़ डायनेस्टी पे। कन्नड़ डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा क्या कि उनका फाउंडर कौन थे? नन्यदेव है, सॉरी नयन नहीं है, नन्यदेव फाउंडर कौन है? नन्यदेव। इनका कैपिटल क्या था? सिमरावगढ़। चंपारण सिमरावगढ़ है, मतलब कि तिरहुत रीजन में इनका कैपिटल था सिमरावगढ़। ठीक है, हाई वॉल्स एंड 7 डिजेज, मतलब कि इन्होंने इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया था सिमरावगढ़ को। सोच रहे हैं आप, 7 गड्ढे करवाए थे कि ये अपने फोर्ट को बचा सकें, और ऊंची दीवारें। ठीक है, आपको उतना याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि सिमरावगढ़ इनका कैपिटल था। किनका? नन्यदेव का। ठीक है, वो तिरहुत मिथिला रीजन में राज्य करते थे। आपको पता है जो ये बिहार है हमारा प्यारा बिहार, ये गंगा बहती है, यहाँ से ये जो वैशाली तक आता है, ये सब तिरहुत है। इधर सारण वाला पार्ट छोड़ दिए हम। ठीक है, ये सारण वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए तो वो सब तिरहुत है, और ये मिथिला है पूरा। ठीक है, तो एक तरह से नॉर्थ बिहार का अधिकतर रीजन कन्नड़ डायनेस्टी के अंदर था। साउथ में कौन था? साउथ में चेरोज थे।
साउथ में कौन था? साउथ में चेरोज थे, ठीक है। तो रूल्ड तिरूत एंड मिथिला रीजन। अब क्या है कि मेंशन इन द वर्क्स ऑफ धर्म स्वामी एंड मुल्ला त्यागा ताकिया, मतलब कि इनके बारे में, कन्नड़ डायनेस्टी के बारे में दो किताबें में जिक्र है, जो कि धर्म स्वामी एक स्कॉलर हैं, तिब्बत स्कॉलर, उसके किताब में लिखी हुई है धर्म स्वामी, ठीक है। और एक मुल्ला त्यागी ताकिए मुल्ला ताकिए के बारे ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? धर्म स्वामी और मुल्ला ताकिए ने लिखा है। नन्दिदेव आफ्टर डिफीटेड बाय विजय सेन, हम लोग पढ़े थे कि नन्दिदेव के ऊपर विजय किसने पाई थी? विजय सेन ने। एंड देन ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महासामंताधिपति, मतलब कि ये एक तरह से फ्यूडलशिप एक्सेप्ट कर लिए थे इन्होंने, नन्दिदेव ने, ठीक है। सोचिए, इन्होंने एक किंगडम फाउंड करा, कन्नड़ डायनेस्टी की फाउंडेशन करी, और फिर विजय सेन आके इनको हरा के चले जाते हैं और ये इनको फ्यूडल बना लेते हैं। तो भाई, तो इनके जो भी वंशज आएंगे उनको तो एक तरह से ईर्ष्या रहेगी सेना डायनेस्टी से, रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। आप आगे देखेंगे किस तरह कन्नड़ डायनेस्टी ने बख्तियार खिलजी का हेल्प किया, ठीक है। फिर जो नन्दिदेव थे वो राइटर भी थे, जिन्होंने कमेंट्री लिखी थी किसके ऊपर? भारत नाट्य शास्त्र के ऊपर, नाट्य शास्त्र के ऊपर एक कमेंट्री भी लिखी थी। हम लोग देखते हैं कि बहुत बार कमेंट्री लिखाता है, जैसे कि अष्टाध्याय के ऊपर कमेंट्री लिखा रखी है, पाणिनि अष्टाध्याय लिखे थे उसके ऊपर भी कमेंट्री है, भगवद गीता पे तो अनेकों कमेंट्री है, ठीक है। उसी तरह नाट्य शास्त्र के ऊपर कमेंट्री किसने लिखी थी? नन्दिदेव ने, ठीक है। और नेपाल को भी इन्होंने जीता था, नेपाल ये वाला रीजन है, इसको भी इन्होंने थोड़ी सी जीती थी। फिर उसके बाद ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि किस कन्नड़ रूलर ने कैपिटल को दरभंगा कर लिया था? दरभंगा मिथिला का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मिथिला भाषी सब कहाँ है? दरभंगा यहाँ है, ठीक है, दरभंगा यहाँ है। तो सिमरावगढ़ जो ईस्ट चंपारण में था, वहाँ से कैपिटल यहाँ मूव किसने करा? आपको याद होगा, गंगादेव ने किया। ये याद करना है आपको। हिस्ट्री में आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, जो सिंपल सी बात है, फैक्ट से, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। फिर आया कौन? मैंने क्या बोला था कि सेना डायनेस्टी से हारने के बाद तो उसका बदला लिया जाएगा। बदला कैसे लिया? नरसिंह देव ने इसका बदला लिया। इन्होंने क्या किया? बख्तियार खिलजी को अपने राज्य से बंगाल जाने की इजाज़त दी, ताकि बख्तियार खिलजी जाए और वहाँ पे लूटपाट करे। बख्तियार खिलजी आर्मी लूटे, लेकिन देखिए, लूटेड द एरिया ऑफ बंगाल, वो तो किया ही, लेकिन साथ साथ नरसिंह देव के एरिया को भी लूटा, क्योंकि ये सब खिलजी, ये सब क्या थे? लुटेरे। बख्तियार खिलजी कौन था? लुटेरा था। उसने नालंदा जला दिया, विक्रमशिला जला दिया, ठीक है। तो इसलिए वो लुटेरा था, तो भाई उसका आर्मी जहाँ से जाएगा सबको लूट लेगा। इसने, नरसिंह देव ने सोचा कि मैं इसे पैसे दे दूंगा, ये मेरे इलाके को कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको भी लूटा। और सेना, लक्ष्मण सेन, किसको हराया था? लक्ष्मण सेन को किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, उसको भी तो लूटा ही। फिर इसके बाद ये लास्ट रूलर है हरसिम देव। ये भी बीपीएससी में पूछा जाता है कि लास्ट रूलर कौन थे? हरसिम देव। इसको किसने हराया था? गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भाग गया था, ठीक है। फिर तिरूत को सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। कहाँ? सल्तनत में। हमने अभी 4 पढ़ा, चेरो को कन्नड़ के साथ पढ़ा, और सेना पढ़ा, सेना और कन्नड़, और चेरो और उज्जैनी।
ठीक है। इसका किसने किया था? सुमंत सेन। सुमंत के बाद कौन आए थे? हेमंत। सुमंत के बाद कौन आए? हेमंत। हेमंत के बाद कौन आए? विजय सेन। विजय के बाद बल्ला सेन। उसके बाद लक्ष्मण। बल्लभ सेन था तो इसे बल्ला सेन और लक्ष्मण सेन। ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? नन्हेदेव कर्नट। ठीक है। लास्ट रूलर हरसिंह देव, यहाँ पे नरसिंह देव। ठीक है। फिर गंगदेव कर्नट। इसने इसको हराया। ठीक है। इसने इसके लिए बख्तियार खिलजी को पैसे दिया। ठीक है। इसका अचीवमेंट क्या था? दरभंगा कैपिटल किया। ठीक है। दरभंगा को कैपिटल बनाया। चेरो में मुकुंद चेरो पढ़ा हमने। मुकुंद चेरो सहस बल। फिर हमने क्या पढ़ा? कुमकुम चंद झरप। यहाँ पे भोजराज और देवराज, इतना ही पढ़ा बस। यही दोनों पढ़ा हमने। ठीक है। इसमें क्या था? इसने इन दोनों को शरण दिया और सहस बल ने इस भोजराज को मार दिया। देवराज ने सहस बल को मार दिया। कुमकुम झरप ने उज्जैनी से बदला लिया। 1611 एडी में उज्जैनी प्लस मुगल्स मिलके उज्जैरों को हरा देते हैं और फिर इसको मुगल एम्पायर में एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है। कर्नट का क्या होता है? कर्नट कहाँ चला जाता है? सल्तनत में। ठीक है। तो इसके ऊपर कौन अटैक किया? बख्तियार खिलजी। बस यही था। ये इसका हो गया आपको समरी। तो मुझे लगता है आपको ये पता समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक बड़ा पार्ट हम लोगों का बिहार का कंप्लीट होता है। ठीक है। गुड नाइट। आप लोग अच्छे से पढ़िए। होप करता हूँ सब अच्छे से जाएगा।